जय माँ काली। नवरात्रि चतुर्थ दिवस माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजन की जाती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्यां कूष्मांडा शुभदास्तु मे। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ कूष्मांडा अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी का नाम कूष्मांडा पड़ा है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं माँ ने अपनी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। इसीलिए इन्हें आदिशक्ति या आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि माता जो कूष्मांडा है, कूष्मांड यानी कुम्हड़ा, तो जो कूष्मांड के अंदर, माँ ने कूष्मांड के अंदर इस समस्त जगत को धारण कर रखा है। तो जैसे माँ के गर्भ में शिशु सुरक्षित होता है, उसी तरह माता कूष्मांडा के गर्भ के अंदर हम अत्यंत सुरक्षित हैं। समस्त संसार जो है इसमें समाया हुआ है, इसलिए इनको आदिशक्ति भी कहा गया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा भी कहलाई हैं। और 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। और 8वें हाथों में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है और इनको कुम्भड़े की बलि अत्यंत प्रिय है। और संस्कृत में कुम्भड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसीलिए इन्हें कूष्मांडा भी कहा जाता है, माता कूष्मांडा। सप्तशती के अनुसार माता कूष्मांडा के गर्भ के अंदर समस्त संसार समाया हुआ है। माता ने समस्त संसार की जन्मदायिनी माँ है, आदि शक्ति भवानी है। इन्हीं के द्वारा जो संसार इसकी उत्पत्ति हुई है। समस्त संसार में जब अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, तमोगुण चारों तरफ था, तो माता ने अपनी मंद हंसी के द्वारा इस संसार को उत्पन्न की है। और जो गर्भ होता है वो कूष्मांड के आकार का होता है, इसीलिए माता कूष्मांडा के गर्भ में हम एक शिशु की भांति सुरक्षित हैं। तो इसलिए माँ को कूष्मांडा भी कहा गया है। और माँ को कूष्मांड की बलि जो अत्यंत प्रिय है। सूर्यलोक में रहने की जो क्षमता है, सूर्यमंडल, इनका जो वास होता है ये सूर्यमंडल के भीतर कहलाता है। और इतना तेज, इतनी कांति जो है इनके अंदर है। और सूर्यमंडल के अंदर रहने की जो क्षमता है केवल इन्हीं में है, इसलिए इनकी शरीर की कांति और इनकी जो प्रभा है शरीर की, वो सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। तो माता रानी जो है जो अपना तेज है उसे 10 दिशाओं को व्याप्त कर रही हैं, अलौकिक कर रही हैं। ब्रह्मांड की समस्त जो वस्तुएं हैं वो उसमें जो तेज है, माँ के जो साधकों में जो तेज होता है, व्याप्त होता है। माँ के जो पूजन करने, जो अभी जो हम 9 दिन विशेषकर जो पूजन करते हैं, आप देखिएगा पूजन व्रत जो हम करते हैं, एक अलग ही तेज जो है वो शरीर में और चेहरे पे दिखाई देता है, वो माँ की ही कृपा है। तो अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन माता रानी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है। और जो भक्त होता है उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आरोग्य की प्राप्ति के लिए माता कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। ये देवी अत्यंत बहुत ही कम सेवा से प्रसन्न हो जाती हैं और सच्ची भक्ति से माँ प्रसन्न हो जाती है, अपना आशीर्वाद देती है अपने भक्त को। और सच्चे मन से पूजा करने पर हर चीज जो है इनके, हर वस्तु जो है इनके भक्तों को आसानी से, सुगमता से प्राप्त हो जाती है। विधि विधान से पूजा करने पर कम समय में ही सूक्ष्म भाव में जो भक्त है, जो साधक है, उसको अनुभव होने लगते हैं। ये देवी आदि व्याधियों से भी मुक्त करती है। अगर नजर दोष है, कुछ निगेटिविटी है, उसको भी माता दूर करती हैं। और ये सभी निगेटिविटी को दूर करके सुख, समृद्धि, उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए देवी की उपासना अवश्य करना चाहिए। अगर किसी की विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, शादी विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो जिनके बृहस्पति कमजोर है उनको भी माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इससे जो होता है बृहस्पति मजबूत होते हैं। अगर नौकरी, व्यापार, विद्या संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर विवाह होते होते टूट जा रहा है, विवाह में अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही है, तो और जिनके ये सभी कारण जो होता है बृहस्पति के कमजोर होने के कारण होता है। अगर किसी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, शादी से लेकर, विद्या से लेकर, नौकरी से, धन संबंधित कोई प्रॉब्लम, धन की स्थिरता नहीं हो रही है, ये बृहस्पति के कमजोर होने के संकेत है कुंडली में। तो आज के दिन बृहस्पति को अगर मजबूत करना है तो माता कूष्मांडा की पूजन अवश्य ही करना चाहिए। लक्ष्मी की स्थिरता प्राप्त करने के लिए भी माता कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन माँ को जो विशेष प्रिय भोग लगता है वो लगता है मालपुआ। माँ का विशेष भोग है मालपुआ। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए मालपुए का भोग लगाना चाहिए माँ को आज के दिन।
माँ का विशेष प्रिय जो रंग है वो है लाल रंग। तो आज के दिन अगर माता रानी का आप श्रृंगार कर रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए और स्वयं भी साधक को और जो व्रती है उसको जो भी माँ के भक्त है उनको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही अगर लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताएं तो आज के दिन पान के पत्ते में गुलाब की पंखुड़ियां रखकर माँ को चढ़ाना चाहिए। पान का बीड़ा आप चढ़ा सकते हैं, मालपुआ चढ़ा सकते हैं और अगर नेगेटिविटी है घर में किसी प्रकार की तो कपूर में लौंग रखकर जला सकते हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और माँ कूष्मांडा की पूजन से साधक को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो अवश्य ही आज के दिन मंदिर जाएं, पूजन करें और माता रानी का की जो कथा आती है माता रानी की कथा का पाठ करें, माता रानी का मंत्र बोलें। जय माता दी।